तो रुपए ने गिरावट का 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वित्त मंत्री के तमाम आश्वासन मार्केट का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है कि 1991 के जिस चौकड़ी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की थी, उसी चौकड़ी ने 22 साल बाद देश को आर्थिक आपातकाल के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। क्या 22 साल बाद हम फिर से आर्थिक आपातकाल के मुहाने पर खड़े हैं? क्योंकि रुपए की कमजोरी ने देश के सामने डॉलर का संकट खड़ा कर दिया है और लोन लेने के लिए फिर सोना गिरवी रखने की बात उठने लगी है। रुपए को संभालने के लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के 10 सूत्रीय एजेंडे की औकात मार्केट ने बता दी। एक दिन में रुपए में करीब 3.5% की आई गिरावट ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखते देखते $1 की कीमत 68 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गई। सीरिया का संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें 1991 की खाड़ी युद्ध की याद दिला रही है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $117 के पार पहुंच गई और सीरिया में युद्ध छिड़ने की स्थिति में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। अगर सीरिया में मिसाइल दागी जाती हैं और उसकी रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, तीव्र रिएक्शन अगर होती है और उसमें कहीं ऐसा युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और कहीं उसमें ईरान और इजराइल भी शामिल हो जाते हैं, तब हमें एक ऐसे हालात की बात कर रहे हैं जहां पे तेल की कीमत $235 पर बैरल जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 1991 की ही तरह देश दिवालिया घोषित हो सकता है, क्योंकि 1991 में देश के पास 1 महीने का विदेशी सामान खरीदने का डॉलर था तो आज 7 महीने का। लेकिन हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर क्लेम 1991 के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। देश के बिगड़ते आर्थिक हालात पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने का एक ही उपाय है और वह है कि आप चुनाव में चलिए, ये सरकार इस्तीफा दे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर ये स्थिति किसी और देश में पैदा हुई होती तो आज हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर होते और सरकार से कहते होते अब तुम जाओ। लेकिन आर्थिक आपातकाल से निकलने का रास्ता 1991 के मनमोहन सिंह के फॉर्मूले को ही बताया जा रहा है। यानी 1991 में भारतीय इकोनॉमी को जिस रफ्तार से खोला गया, उससे भी तेजी से चिदम्बरम आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन चिदम्बरम ने ही 1 साल से कम समय में रिटेल से लेकर टेलीकॉम जैसे 1 दर्जन सेक्टर विदेशी निवेश के लिए खोल दिए। नतीजा भाग के 3 पार। न तो 1 करोड़ नौकरियां देने के सरकार के वादे को पूरा करने वॉलमार्ट जैसे रिटेलर्स आए और न ही टेलीकॉम और इंफ्रा में फूटी कौड़ी लगाने के लिए कोई विदेशी कंपनी। विदेशी निवेश का रट लगाए वित्त मंत्री नई नौकरियां तो छोड़िए, मौजूदा नौकरियों को बचाने का रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देश के 55% कंपनियों में नो वैकेंसी का बोर्ड लटक रहा है। ठीक 1991 की ही तरह फिर से तेल उत्पादन करने वाले देशों में युद्ध की स्थिति पैदा की जा रही है। तो फिर मार्च से अब तक $14 बिलियन कम हुए फॉरेक्स रिजर्व की घटने की रफ्तार और तेज हो जाएगी। फिर $278 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व के आसरे मनमोहन सिंह कब तक खैर मनाएंगे, क्योंकि भारत का कुल विदेशी कर्ज GDP का 21% है और देश की विकास की दर 1991 की ही तरह गोता लगाने की तैयारी में है। इस समय दिल्ली से ऋषिकेश कुमार।